ओम शांति। आज के साकार मुरली 22 जुलाई 2021। आज के विशेष बाबा আমাদের উপরে বৃহস্পতি যশা আমরা এখন নিজেকে সম্পন্ন তৈরি করছি। সত্যযুগী রাজধানী যে বাবা স্বয়ং আসে তৈরি করছেন সেই রাজধানীর আমরা মালিক হব। সেইখানে কোনো দুঃখের চিহ্ন থাকবে না, যাকে বলা হয় স্বর্গ সুখধাম। তো স্বর্গ আর সুখধামের আমরা মালিক ছিলাম। সে মালিক এই সঙ্গম যুগে আমরা বনি। এই সময় আমাদের ত্যাগ তপস্যার আধারে আমরা ভবিষ্যৎ তৈরি করি। তো আমি এখন আমরা এই সময় আমাদের ত্যাগ, আমাদের জীবনে জীবিত অবস্থায় ত্যাগ ভাবনা, সদ্ভাবনা এসব তৈরি যখন হয়ে যাব আমরা, তখনই আমাদেরই গায়ন অতীন্দ্রিয় সুখ। গোপী বল্লভকে গোপিয়া সে জিজ্ঞাসা করতে বলছে। তো গোপী বল্লভ হইলেন শিব বাবা, আর আমরা হইলাম ওনার গোপিয়া। অর্থাৎ এই সময়কে পুরুষার্থ আধারে আমরা এত শ্রেষ্ঠ হয়ে যাই। তো শুনি আজকে বাবার মহাবাক্য। बाबा बोलें, बृहस्पति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। अविनाशी सुख, जे सुख विनाश होबे ना, सदैव सुखी থাকবো আমরা। प्रश्न, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है, उसकी निशानी क्या होगी? अविनाशी बृहस्पति दशा কোন বাচ্চাদের উপরে বসে আর ওদের নিশানা কি হবে, কি চিহ্ন দেখা যাবে যে ওরা ওদের উপরে বৃহস্পতি দশা বসছে? उत्तर, जो बच्चे जीते जी जीवित अवस्थाएं देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते। देह और देहेर সম্বন্ধকে ত্যাগ, ত্যাগ মানা ছেড়ে চলে যেতে হবে না, কিন্তু আমার আমার করে আমরা কি হয়ে যাই, একদম ব্যস্ত হয়ে যাই। মানে ওই দেহের অভিমানটাকে আমার আমার বলে, এইটা আমাদের ভিতর থেকে কি আসবে, সব উপরওয়ালার, সব ওনার দেন, সব ওনার সংসার। যখন ওনার ভালো হবে তখন কি হবে, দেহ অভিমান আসবে না। না হলে এই আমার আমার একদম এমন একটা বিকার যে মানুষকে দুঃখ মধ্যে ফেলে দেয়। এই জন্য বললাম, যার উপরে বৃহস্পতির দশা হবে তারা সব সময় কি হবে, ত্যাগ মূরত হবে। ऐसे निश्चिंत आत्माओं, बुद्धि वाला, निश्चिंत आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। ऐसे निश्चिंत आत्मिक बुद्धि वाले, যারা আত্মার মধ্যে বুদ্ধি বিবেক থাকবে তার উপরে বৃহস্পতি দশা বসে। उनके हर सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी गुम हो नहीं सकती। কোনো পরিস্থিতিতে খুশি গুম হবে না, খুশি থাকবে। কোনো সময় কোনো কিছু হয়ে যাক, কিন্তু খুশির ত্রুটি পড়বে না। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा जाता है बृहस्पति डे, सतगुरुवार, जिसको मिलाकर कहा जाता है बृहस्पति। इसको ही गुरुवार भी कहा जाता है। न सिर्फ गुरुवार परंतु सतगुरुवार। आज के হইলো सतगुरुवार। बंगाल में बहुत मानते हैं।
আমাদের এখানে বৃহস্পতিবারে দেখেন না কলস লক্ষ্মী ঘট বসানো হবেই। তো এই জন্য বাবা মনে করলেন যে বাঙালে बृहस्पति डे खूब मनानो है। गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसीलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा, बाबा होइलेन बीज, तो पति भी ठहरा। वृक्ष के बीज को बाप कहेंगे। वृक्षेर बीज ताके बोला है पिता, उससे वृक्ष उत्पन्न होती है। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, इसका बीज ऊपर में है। तुम जानते हो हम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है, जिस स्वराज्य कखनो विनाश होवे ना। सतयुग को कहा जाता है अविनाशी सुख धाम, कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुख धाम। सतयुग हलो अविनाशी सुख धाम, सर्वदा आमरा सुखेई थाकी। और এই কলিযুগ হইল অবিনাশী দুঃখ ধাম, এখানে সব সময় দুঃখে থাকে। রাজা প্রজা মন্ত্রী সবারই দুঃখই। सुख धाम अविनाशी है, आधा कल्प चलता है। सत्ययुग और त्रेता युगे सम्पन्न सुख आमादेर थाके। जो अविनाशी बृहस्पति स्थापन कर रहे हैं, इस सुख धामटा बृहस्पति बाप स्थापन करते हैं। बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करना चाहिए। सेवा करार जन्य बाबा बोलतेছেন पॉइंटगुलाके नोट करते लागे। प्रदर्शनी में यह पॉइंट्स मुख्य समझाने की है, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, मानुषेर मध्य तो किछु ज्ञान नहीं। बरोबर यह है ज्ञान। अब बाप यह ज्ञान देते ही हैं नई और पुरानी दुनिया के बीच में। बाबा जखन ज्ञान दें तखन नतून दुनिया और पुरानो दुनिया, कलिजुग शेष और सतयुग शुरू, এই মাঝখানে সময়ে জ্ঞানটা দেন। फिर यह प्राय लोप हो जाता है, इस समय থাকবে না सब समय। देवताओं को यह ज्ञान नहीं होता है, देवतादेर मध्य ये ज्ञान থাকবে না। अगर यह चक्र का ज्ञान हो तो राजाई में मजा ही न आए। देवतादेर मध्य यदि ये ज्ञानटा থাকতো তখন ওনাদের সুখটা मजा নিতে পারবে না। अभी तुमको ख्याल होता है ना, क्या राज्य लेकर फिर हमारी यह हालत होगी। আমরা राज्य भाग করব, তারপরে আমরা পরে নিচে নামে যাব। परंतु यह ड्रामा बना हुआ है। ऊपर থেকে আমরা নিচে নামবো, এটা ড্রামাতে আছে। चक्र को फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है यह तुम बच्चे जानते हो। यह है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है। मूल वतनेर झाड़टाও আমাদের বুদ্ধিতে আছে। सेक्शन सबका अलग अलग है। मूल वतनेर मध्य सबार थाकार जगहटाও आलादा आलादा। यह बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होगी। कोई शास्त्र में तो यह लिखा हुआ नहीं है कि ওইখানেও सेक्शन आलादा आलादा থাকবে। हम आत्माएं असल शांति धाम की रहवासी है। अविनाशी का विनाश को नहीं पाते, वह समझते हैं बुदबुदे पानी में, पानी से निकला फल उसमें मिल जाता है। आत्मा जन्य शास्त्र मध्य बोलेছে बुदबुदा মানে পানি মধ্যে যদি কোনো পাথর টাথর বলে ঢিল মারলে কি হয়, একটা বুসবুস করে বাইর হয়, है ना, বুন্দু বুন্দু গুল গুল করে বাইর হয়, তাকে বুদবুদা বলে। সে বুদবুদাগুলো বুদবুদ বাইর হইলো, তারপরে ওর মধ্যে মিশে গেল।
তো আত্মাকে বলে আত্মা ওইখান থেকে বের হয়েছে, ওইখানে মিশে যায়। মানে ওনাদের বক্তব্য এটা कि आत्मा बुद्धबुदा मध्य मिशे जाए, निकल फिर उसमें मिल जाती है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। आत्मा अविनाशी है जिसमें सारा पाठ नुधा हुआ है। अविनाशी आत्मार मध्य ही पाठ फिक्स करा आज। यह चक्र का नॉलेज कोई शास्त्र में नहीं है। एखानकार कथा কোনো শাস্ত্র মধ্যে পাওয়া যাবে না। भल कहाँ कहाँ विस्तारित भी दिखाते हैं। चक्र की सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर लगा दी है जिससे सिद्ध होता है अनेक धर्म थे। बाप ने समझाया मुख्य धर्म और शास्त्र है 4। सतयुग त्रेता में तो कोई धर्म होता ही नहीं, न वहाँ कोई धर्म शास्त्र होता। यह सब द्वापर से शुरू होता है। फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। द्वापर जुक्ति के धर्म शुरू होइलो और कतो धर्म बाढ़े गेछे। अच्छा, गीता कब सुनाई गई? बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूँ। संगम जुगे যখন কল্পের संगम जुग आसे तखने बाबा एखाने आसे। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युग युग लिख दिया है। कल्पेर संगम जुगे लिखे दिसे, संगम युगे लिखे दिए। वास्तव में संगम युग और कोई धर्म शास्त्र धर्म स्थापक नहीं करते। संगम युगे और कोनो धर्म स्थापन है ना। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत द्वापर के आदि के संगम पर इस्लाम बौद्ध स्थापन हुए नहीं। कहेंगे द्वापर में स्थापना हुआ। यह संगम का सुहावना समय है जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। यह है आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम। এই সময়টা হইল কুম্ভ, অর্থাৎ আত্মার পরমাত্মা মিলনের সময়। কলিযুগ শেষ আর সতীযুগ শুরু। কল্প 5000 বছরের একবার এই মেলা লাগে, বলে না भक्ति मार्ग मेला लागे तो 3 বছর ক বছর পরে কুম্ভ मेला লাগছে, লোক কুম্ভ স্নান করতে যায়। তো এখানেও 5000 বছর পর একবার কুম্ভ মেলা হয়। আত্মার পরমাত্মার कलियुग शेष या सतीयुग शुरू ते ये मिलन मेला है जिसको कुंभ कहते हैं। यहाँ है आत्माएं और परमात्मा के मिलने का संगम। ওইখানে তো নদী মিলে আর এখানে তো আত্মা পরমাত্মার সাথে मिले। यह रूहानी मेला संगम पर ही होता है। उन्होंने पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया है। ने गंगार महिमा एतो करे दीछे। ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं। उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया कोई शास्त्र में है नहीं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं माम एकम याद करो। বাচ্চাদেরকে বাবা কি বলতেছে, আমাকে স্মরণ করো। दे के सब धर्म त्यागो। किसको कहते हैं? आत्माओं को। देहेर सम्बन्ध मध्य आसले अनेक भेदभाव आमादेर चले आसे। इसको कहा जाता है जीते जी मरना। माने जीवित अवस्थाय এই প্র্যাকটিসগুলো করতে হবে। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं। बोले ना आप मुए मर गई दुनिया, जे मारा जाए तार जन्य दुनिया शेष। तो देह छूटे गेलो माना सब शेष हो गेलो। बाप कहते हैं जो भी देह के संबंध है वह सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो।
जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से ही कष्ट निकल जाएंगे और तुमको खुशी होगी। तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाप को याद करते। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी। कम स्मरण करले अल्प समय यदि स्मरण करें तो अल्प पाप खंडित होबे, बेशी समय करबें तो बेशी होबे। खुशी भी कम होगी, विकर्म विनाशो कम ही होबे तो खुशीटाও कम থাকবে। पद भी कम होगा, पद पोजिशनও कम হয়ে যাবে। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो चारटा स्टेज पूरा करो। इस समय का ही गायन है गोप गोपियों को अतीन्द्रिया सुख का। और कुछ भी याद नहीं करना पड़े सिवाय बाप के, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप छाड़ा और किछु मने जनी ना पड़े। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अर्थात सतगुरु की दशा है। फिर कभी खुशी गुम हो जाती तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल राहु की दशा बैठी है। दशा परिवर्तन होए गलो। कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई सोटा लगाया या दिवाला निकला। भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रह, दान देवार पर ही ग्रह छूटे जाए। तुम्हारी देवी देवता धर्म में 16 कला संपूर्ण थे, उनको ग्रहण लगा हुआ है। 16 कला संपूर्ण छिले और आज के की होए गेलो ग्रहण लगे गेलो। राहु की दशा बैठी है, इसीलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं देवतारा 16 कला संपूर्ण छिलो से देवताराई आज के नीचे नाम छे। तो मनुष्य देवतादेर सामने जाए की बोले आप सर्वगुण संपन्न हो। सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी हैं। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है। चाँद के देखे ना एकदम लकीर माने चिन्ह थाके शुधु। बाप भी समझाते हैं तुम देवी देवताओं का भी चित्र है। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु यह अपने धर्म को नहीं जानते। देवी देवता धर्मेर आत्माराई निजेर धर्म के जाने ना। तुम देवी देवताओं के भी चित्र हैं। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु अपने धर्म को नहीं जानते। रिलीजियस हेड की कॉन्फ्रेंस करते हैं, जरा धार्मिक लोग धर्मेर हेड तादेर कॉन्फ्रेंस करते से तुम वहाँ भी समझा सकते हो। बाबा बोलें सेखानेও তোমরা সুযোগ পাইলে ওদেরকেও বুঝাইতে। ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं, वह तो बेहद का बाप है, सबार बाबा। बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, अधिकार दे। साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता नहीं तो मानेंगे कैसे। साधु संतरा যারা সাধু महात्मा তারা অধিকার পায় না, কেন কি ওনারা আসেই দেরি করে। তো যখন পায় না তো বুঝবে কিভাবে। तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है। मुख्य बात है कि सिद्ध करने की कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, भगवान सबार मध्य नहीं। शिव जयंती होती है,
शिव जयंती कहो रुद्र जयंती कहो शिव जयंती बोलो বা রুদ্র জয়ন্তী बोलो शिव बाबार नाम একটা হইল शिव একটা হইল रुद्र रुद्र यह ज्ञान यज्ञ रचते हैं है तो शिव वही गीता ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर ना सके, साकार ब्रह्मा बाबा तो किछु करते पारेन ना। यह बेहद का यज्ञ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए। যখন আমরা সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে যাব তো আমাদের জন্য সব কিছু নতুন লাগবে। नरक के जरूर विनाश चाहिए। राजेश स्मेघ अक्षर भी ठीक है, घोड़े को स्वाहा करते हैं, वास्तव में तुम्हारा यह रथ है। एक दक्ष प्रजापिता का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है दक्ष प्रजापिता। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भिक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं। भिक्षपति कल्प वृक्षेर जे पिता আর বৃহস্পতি দশা যার উপরে বসে तो बाप আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है। तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते लिखते हैं बाबा हम तो मुझ गए हैं। মানে চলতে চলতে কি হয়ে যায়, হঠাৎ করে বাবাকে বলে আমি তো কি হইতেছি অবস্থা উপরে কিছু 19-20 হচ্ছে। पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ है। यहाँ आकर बाबा को बताना बाप का बनना बड़ी यात्रा है। वहाँ तीर्थ यात्रा पर जाते तो कितने पैसा खर्चा करते, कत टाका पैसा खर्चा हो जाए तीर्थ यात्रा करते गए। अब यहाँ तो दान करने की बात नहीं है, इसमें कुछ भी पैसा खर्चा नहीं करना है। वह जिस्मानी यात्रा तुम्हारी है रूहानी यात्रा। खर्चा करार माने कि ओटा तो अपनी जिसमेर जन्य खर्चा करे आसलेन घुरे आसलेन, किन्तु आपनाके निजेर बैंक बैलेंस तो ठीक करतेई होबे ना। एखाने तो भविष्येर ব্যাপার আছে, সেখানে ভবিষ্যের ব্যাপার আছে, সেখানে তো আমাদের নিজের পুঁজি জমা করতেই হবে। বাকি ওই যে দান করা যেটা বলে না কি আমি ওখানে দান করে আসলাম, ওই সেই দানের কথাটা বাবা বললেন। দান করলে না ব্যাংকে জমা করে আসলেন তো থোড়েই বলবেন কি আমি ব্যাংকে দান করে আসলাম বা ব্যাংক ম্যানেজারকে দিয়ে আসলাম। আপনি যখন রিটার্ন নেবেন সেটা তো আপনার দানের কথা আসে না। আপনি জমা করে রাখছেন, একদিন মোট অ্যামাউন্ট নিয়ে নেবেন। তখন টুকটুক করে জমা করছেন, নেওয়ার সময় থোক করে নিয়ে নেবেন, কিন্তু দান করেন নাই। अब यहाँ तो दान की बात ही नहीं है, इसमें कुछ भी पैसे खर्चा नहीं करना है। वह जिस्मानी यात्राएं तुम्हारी है रूहानी यात्रा। बाबा के स्मरण करार समय तो पैसा खर्चा लगेगा ना। रूहानी यात्रा से फायदा, जिस्मानी यात्रा से फायदा कुछ भी नहीं है। गीत में भी है ना, चारों ओर लगाए फेरी फिर भी हरदम, फिर भी जन्म जन्म दूर रहे। बोले चारों धाम लगाए फेरी फिर भी हरदम दूर रहे, माने फेरी तो चारों धामेर লাগিয়ে নিল, চক্র লাগিয়ে নিল, কিন্তু हरदम सब समয়ের জন্য তো ईश्वर दूरेই থাকলো। अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्रा की होगी, कहाँ न कहाँ मनुष्य जाते होंगे जरूर। हरिद्वार में गंगा जी पर जाकर जरूर जाते हैं।
पतित पावनी गंगा समझते हैं ना, अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। ज्ञान गंगाते डुबकी लगाइते होबे, पानीर गंगाते डुबकी लगाइले होबे ना, ज्ञानेर गभीरे जावार जन्य ज्ञान गंगाते डुबकी लगाइते होबे, अर्थात ज्ञानटाके जीवने आनते होबे। तुम्हारे पास बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा ने समझाया सतगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता, सिवाय एक सतगुरु के और कोई गुरु नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको कलप कलप संगम पर आकर सदगति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो, यह भी अभी पता पड़ा है। बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है, फिर द्वापर में हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं। आधा कल्प আমরা সতীযুগ त्रेता যুগে राज्य करी और द्वापर যুগ থেকে কি হয় আমাদের रास्ता उल्टा हो जाए। रावण राज्य शुरू होता है, तब से वाम मार्ग शुरू होता है। उसकी भी निशानियां हैं। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर काली मूर्तियां हैं, बाहर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। उस समय अपने को थोड़े ही समझ में आता था। बाबार ज्ञाने ना चला आगे यदि देवी देवतादेर छवि देखबेन तखन ओइखाने जगन्नाथ मंदिर जाबेन तो किछुई बुझते पारबेन ना कि क्या है। विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से देखेंगे तो समझते थे देवताएं भी विकारी थे। यहाँ लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में जाते। ड्रेस भी देवताओं की दी है। यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर स्वर्ग लगा हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राज्यों को और कोई जानते नहीं। बाबा का तो अनुभवी रथ है ना। ब्रह्मा बाबा तो बहुत अनुभवी छिलेन और शिव बाबा अनुभवी रथे निलेन जे सबाइके अनुभव कराइते पारबे। तुम बच्चे अब समझ रहे हो आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हमरा 5000 बछर आगे ही बाबा थेके आलादा हये गेलाम। 5000 चक्कर सतयुग त्रेता द्वापर कलिजुग 2500 करे हिसाब करें तो एकदम कलिजुग शेषे आसला बाबा आसे तखन मिलन हইল। तो एजন্য शास्त्र मध्य बोलছে आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बहुत समय अलग छिलाम। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। मेलाटा सुंदर तखने হয়ে গেল যখন দালাল হিসাবে বাবা के আমরা পায়ে গেলাম, अर्थात ब्रह्मा बाबार माध्यम द्वारा हमरा ये बाबार संदेश बाबा के पाइलाम। तुम जो पहले अलग हुए फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो। যারা তাড়াতাড়ি করে বাবা থেকে আলাদা হয়ে গেল তারাই আগে তাড়াতাড়ি করে দেখাও করতে পারবে। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण, कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं हैं, सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रखकर नदी से उस पार ले गए। राजाई आदि कुछ नहीं दिखाई है। उसके बाप की महिमा क्यों नहीं अभी तुम जानते हो। इस समय कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी, जिस कारण माँ बाप से भी ऊंचा पद पाया। तुम समझते हो श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में भी थे ना। फिर चंद्रवंशी बने, अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। पावन जखन हो जाबो तखने हमरा पावन दुनियार मालिक होते पारबो। हर एक अपने अवस्था को देख सकते हैं।
সবাই নিজের স্থিতিকে দেখতে পারে যে আমি কিভাবে কি করলাম। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दे तो किस गति को पाएंगे। इस समय এই সময় যদি শরীর ছুটে যায় তো কি হইতে পারে। हर एक समझ सकते हैं, প্রত্যেককে আমরা নিজের চার্টটা দেখতে পারবো। जितना बाप को याद करेंगे उतना भी कर्म विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आफत व दुख आती है व दिवाला निकलता है तो साधुओं का जाकर संग करते हैं। যখন কোনো পরিস্থিতি আসে তখন সাধুদের সঙ্গ করে। फिर मनुष्य समझते यह तो भक्त आदमी है, ठगी थोड़े ही करेंगे, ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं। उन्हों के बहुत पीछे छिपे हुए धन होते हैं। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो यह बहुत कम याद करते हैं। इसीलिए बाबा कहते अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोट रखो। निजेर यदि उन्नति चाओ तो निजेर काछे नोट राखो, माने सारा दिन की करला ओटा चार्ट राखो, चार्ट नोट करो। हम सारे दिन में कितना समय याद में रहे। मनुष्य तो सारी जीवन की हिस्ट्री लिखते हैं, सारा जीवनेर हिस्ट्री लिखते थाके। तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है। अपनी ही उन्नति बाबा को याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा न सकेंगे। विकर्म विनाश ही नहीं होंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। फिर सजा खानी पड़ेगी। मोचरा जो नहीं खाए तो पद अच्छा मिलेगा। मोचरा खाकर फिर थोड़ा बहुत पद पाएंगे, वह क्या काम का। धर्मराज का मोचरा न खाए, बेइज्जती न हो, यह पुरुषार्थ करना है। धर्मराज जनी কোনো ধরনের অপমান না করে তার জন্য পুরুষার্থ করতে বললেন বাবা। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है, तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं। तुमने यह किया था, याद है, अब खाओ सजा। फिर उस समय सजाएं उतनी ही खाते जितनी जन्म जन्मांतर खाते। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुकड़ा मिलता, उससे क्या फायदा। अल्प समय जेन किछु पावा जाए ता जेन की लाभ। मोचरा तो नहीं खाना चाहिए ना। अपनी अवस्था की जांच करनी है। जैसे पोता मेल निकालते हैं, कोई 6 मास का कोई 12 मास का। निजेर हिसाब निकाश निकाले तो केउ 6 मासेर निकाले, 6 मासेर सारा हिसाब किताब देखे, केउ 12 मासेर देखे, कोई तो रोज का भी निकालते हैं। सारा दिन किभाबे हইলো, कत खर्चा हইলো, रोज का रोजो देखे। बाप कहते हैं तुम भी व्यापारी हो। कोई बिरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे। धन नहीं है तो तन मन तो है ना। धन যদি নাই, মনে করে যে নাই আছে আর বলবা যে নাই, তখন চলবে না। সব কিছুর জন্য আসে, বাবার সেবার জন্য নাই, আমার কাছে তো নাই। তো বাবা বললেন धन नहीं है तो तन मन तो है ना, उसको क्या करो, उसको ही सर्व करते हैं, मुट्ठी सुट करते हैं ना। तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न में 21 जन्म के लिए कितना वर्षा पाते हो। बाबा के এই সময় আমরা যদি তন মন ধন, যার কাছে ধন নাই শুধু শরীরটাই লাগাও, বাবার সেবাতে তুমি দিয়ে দাও,
যার এক মুঠো আছে সেও লাগাও, তো বাবা কি করবে, সব কিছু রিটার্ন করে তোমাকে তো দিয়েই দিবে। কেউ কেউ থাকে না 2 টাকারও অ্যাকাউন্ট খুলে নেয়, পাসবই খুলে নেয়, 2 টাকাও জমা করব। আর কারো কাছে অনেক থাকে কিন্তু জমার স্বভাবে থাকে না। তো এরকমও বাবার বাচ্চাও আছে। কেউ তো করার নেচারটা থাকে, কেউ ভাবে কি আরে চলছেই তো, হচ্ছেই তো, তো অন্যের দেখে হবে না, আমি নিজের কি করতেছি ওটা দেখতে লাগবে। 21 जन्म के लिए कितना वर्षा पाते, बाबा हम आपका हूँ, ऐसे जुक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर दोनों लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाए। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूँ, एकदम रूप ही बदल देता हूँ, दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा, तुम वैकुंठ में भी देखते हो, तुम जानते हो यह मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ए मम्मा बाबा ही जाए भविष्य ते लक्ष्मी नारायण होंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धर्म चक्र मचाएंगे तो अपना ही पद भ्रष्ट करेंगे। धम चक्कर माना এই ঝামেলা ঝুপ ঝামেলাই করতে থাকবে तो নিজেরই খারাপ করবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार। अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। निजेर स्थितिर निजेई जांच करते होवे। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी बनानी है, डेली डायरी रखनी है। निजेर कल्याणेर जोन्नो, निजेर दिनचर्यार जोन्नो निजे डायरी मेंटेन करते होवे, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। কত সময় বাবাকে স্মরণ করলাম এটা চার্টটা নোট করতে হবে। नंबर दूसरा, बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्म के लिए रिटर्न लेना है। अपना तन मन धन, निजेर तन मन धन बाबार কাছে অর্পণ করে 21 জন্ম জনা রিটার্ন নিতে হবে। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। वरदान, श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी बनना है। सहज योगी बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबार नंबर 1 श्रीमत हईल निजे के आत्मा मने करे बाबा के स्मरण करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो, आत्मार जगह নিজেকে যদি সাধারণ শরীরধারী মনে করো तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई दो चीज को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं, समान समान होले ज्वाइन करा जाए। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। বাবাকে নিজেকে স্মরণ করবেন, আগে নিজেকে মনে করবেন যে আত্মা, তো আত্মার সাথে পরমাত্মার মেচ হয়ে যাবে। দেহ মনে করবেন তো দেহের সম্বন্ধ মনে পড়বে। যেভাবে যার যেমন ভাবনা তাই অনুযায়ী তার মনে পড়ে। একজন ডাক্তার যখন চেম্বারে যায় বসে যে আমি ডাক্তার, ডাক্তার ভাবার সাথে সাথে ওর কত কিছু মনে পড়ে, মেডিসিন, ফার্মেসি, পেশেন্ট, সব কিছু ডক্টর সম্বন্ধেই মনে পড়ে। কিন্তু নিজের চেয়ারে বসে তখন
ওই চেয়ারের উপরে সেটিং হয়ে যায়, অর্থাৎ সিটের উপরে সেট, ডাক্তার পজিশনে বসে ডাক্তার পেশেন্টকে দেখে। ঠিক এভাবে আত্মা মনে করবেন, তখনই শিব বাবা মনে পড়বে, পরমাত্মা। এই জন্য বাবা কি বললেন কি সমান সমান দুটা জিনিসকে জয়েন করতে হলে সমান সমান। আপনি সারা দিন দেহ মনে করলেন কি আমি দেহ, দেহের মালিক, দেহের সব কিছু, আর বাবাকে স্মরণ করে বসলেন, তখন কি বাবা মনে পড়বে? তখন তো দেহের সম্বন্ধেই কথা মনে পড়বে। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। यह श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस पर ही बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। अटेंशन देवा जावे যখন, তখন আমরা সহজ যোগী হইতে পারব। स्लोगन: कर्म आत्मा का दर्शन करने का दर्पण है। कर्म द्वारा আমরা নিজেকে দর্শন করতে পারবো, দেখতে পারবো। इसीलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। কর্ম দ্বারা শক্তিকে প্রত্যক্ষ করা যাবে। কর্ম করলেই তো আমরা শক্তিকে বুঝতে পারি না। তো এইভাবে আমাদের যে সূক্ষ্ম শক্তি, সেই শক্তিকেও আমরা অনুভব করতে পারবো যখন আমরা কর্মক্ষেত্রে আসি। এই জন্য বলছে যে আত্মাকে দর্শন করার জন্য দর্পণ হইল করম। করম না করলে আত্মাকে দর্শন করা যাবে না। আজকে दीदी मनमोहिनी जी 22 नंबर विशेषता, निमित और निर्माण। निमित भाव छिलो और निर्माण चित छिले। दीदी यज्ञ के अनेक जवाबदारी को संभालते हुए सदा करण करावनहार बाबा है। वही करता कराता है, करता है और कराता है। बाबा कोरे और कोराए। इसी निश्चय से स्वयं को निमित्त बनाई, सदा निर्माण होकर रही। इसी निश्चय से, এই নিশ্চয় দিদির মধ্যে ছিল, स्वयं को निमित्त बनाए, सदा निर्माण होकर रही, निर्माण चित छिले। दीदी के बोल में कभी अभिमान का अंश नहीं दिखाई दिया। কখনো অভিমান আমি করলাম, কেন কি দিদি জানতেন কি করতেছে বাবা, করতেছে আর করাচ্ছে। যখন করছে আর করাচ্ছে তখন তো আমি কি হয়ে গেলাম? নিমিত্ত। বাবার কাজ, বাবার দুনিয়া, বাবার সংসার, বাবার সব কিছু, তখন কি আসে গেল? নিমিত্ত ভাব আসে গেল। এই জন্য দিদির মধ্যে কখনো অভিমানের অংশটুকু দেখা যায় না, মানে অভিমান কোনো দিকে দিকে দেখা যায় না। কেন কি সবসময় নিমিত্ত ভাব মনে করে চললেন। ওম শান্তি।